नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने आपकी सेवा में रैंकिंग पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं रैंकिंग का, जिसमें हम तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को करना सीखे। आज जहाँ पर हमने पिछला पार्ट अंत किया था, समाप्त किया था, उसी से रिलेटेड आज पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सेम टू सेम वैसा है, लेकिन कुछ बारीकियां रह गई थी बताना, जिस प्रश्न में आपके माध्यम से आपको सिखा देंगे। और आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो दोस्त मेरे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं रैंकिंग का, उन्हें ज़रूर देख लीजिए जा करके, इससे आपको रैंकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समय अधिक बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जितने भी छात्र पेपर देने जा रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ 1 से 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और ये छूटेगा नहीं, छपा हुआ मिलेगा बिल्कुल पेपर में। ये देखो भैया, यही प्रश्न है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको सेम टू सेम अंक भी मिल जाए। ठीक है, अंक अगर नहीं मिलता तो कॉन्सेप्ट कहीं बाहर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, कदम आगे से 7वां है। ठीक है, कदम आगे से 7वां, किसी पंक्ति में जो कदम भाई हैं हमारे आगे से कौन से हैं, कदम जो है आगे से 7वां है। ठीक है, फिर कह रहा है दिलीप पीछे से 20वां है। इसी पंक्ति में दिलीप जो है पीछे से 20वां है। ठीक है, फिर कह रहा है इनके मध्य 8 लोग हैं। कितने मध्य हैं? इनके मध्य 8 लोग हैं, तो मैक्सिमम और मिनिमम लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले मैक्सिमम ज्ञात कर लेते हैं, आसान है मैक्सिमम ज्ञात करना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 20, 8, 7, 15, 15 और 20, 35, सबको जोड़ देना है हमको। 7 + 8 + 20 बराबर 35। दोस्तों, मेरा इस प्रश्न को लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य ये था कि आपको ये डायरेक्ट बता दूं किस प्रश्न में 2 आंसर निकलेगा, किस में नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बताना मेरा मकसद है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो निकल गया। अब बताइए क्या इसमें मिनिमम निकलेगा कि नहीं? आइए इसको भी देखते हैं। चलिए, मिनिमम कैसे ज्ञात करते हैं? मिनिमम क्या होता है? मैक्सिमम माइनस बीच वाली का 2 गुना + 2। तो बीच का 2 गुना करेंगे कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 16 तो 18। जब 35 से 18 माइनस करेंगे कितने होंगे? 17। 18, 17, 35 होता है। तो मिनिमम वैल्यू जो आई हमारी दोस्त कितनी आ गई? 17 आ गई। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आई? 17 आ गई। बीच वाले को 2 गुना किया + 2 किया, 8 दूनी 16, 2 18, और 35 से घटा दिया मैक्सिमम से। ठीक है, तो हमारी क्या मिल गई? मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मिनिमम का मान नहीं निकलेगा, केवल मैक्सिमम ही उत्तर होगा, केवल मैक्सिमम ही उत्तर होगा। अब आप लोग ही कहीं हैं गाँव गुरुजी, अभी तो बताओ 10 तरह में 2 प्रश्न है, 1 तरह के प्रश्न में 2 उत्तर, अब की बार एक का है। ठीक है, आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी मैं आपसे क्या बताया ना, न्यूनतम निकालने के लिए बीच वाले गुणा 2 + 2 कर देते हैं। तो +2 ही क्यों करते हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, कॉमन सेंस तो सबके पास है ना? ये आप सब खाना खाते हैं, सब दिमाग लगा लेते हैं। चाचा ये बताइए पहले कि जब मिनिमम लोगों की संख्या कितनी है? केवल 17। जब किसी लाइन में आगे से गिनेंगे तब भी 17 आएंगे लोग अंतिम तक, जब पीछे से आगे तक जाएंगे तब भी 17 लोग हैं। जब लोग केवल 17 हैं, तो दिलीप पीछे से 20वां कैसे हो सकता है? बताइए बताइए भाई कि दिलीप पीछे से 20वां कैसे हो सकता है? क्या संभव है ऐसा? बिल्कुल नहीं संभव है। जब टोटल लाइन में यहाँ से ये हमारा हेड है, हेड टू टेल, कहने का मतलब शुरू से अंत तक लोग केवल 17 हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति पीछे से 20वां कैसे हो सकता है भाई? मान लीजिए फर्स्ट है, तो इससे भी ऊपर पूछा गया,
नहीं है, तो 20 लोग नहीं होंगे। ठीक है, 20 लोग नहीं होंगे। मैं कहने का मतलब ये है, अच्छा ये बात तो आप समझ गए, लेकिन आप ये कहें भाई पहले तो हमको न्यूनतम निकालना पड़ेगा, तब तो हम जान पाएंगे इस प्रश्न में 20 दो उत्तर निकलेगा या नहीं। ठीक है, इससे बचने के लिए आइए आपको एक बात दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट है। तेरा आगे से 7वां है। ठीक है, आगे से 7वां है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये पता लगाने का प्रयास कर लेंगे कैसे आएगा दो आंसर या नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक मेरे पास 7 कदम, यानी जो दो व्यक्ति हैं जिनका आगे से और पीछे से नंबर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों नंबरों को हम कौन सा, एक हमारे पास 7 है, एक 20 है, तो इनमें से जो छोटा नंबर होगा, मध्य वाले नंबर से हमारा कोई मतलब नहीं होगा ये पता करने में कि दो आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी छोटा नंबर होगा, छोटे वाले नंबर से हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से हम 2 घटा देंगे। ठीक है दोस्त, छोटा नंबर होगा उससे हम 2 घटाएंगे छोटे वाले नंबर से, और 2 घटाने के बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसकी तुलना हम बीच वाले व्यक्ति से करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब छोटे वाले नंबर से हम 2 को घटा देंगे, 2 घटाने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा, मतलब जितने जो उत्तर प्राप्त होगा उतने ही लोग बीच में बैठ सकते हैं। ठीक है, छोटे वाले नंबर से हमने 2 घटा के 5 आया ना, मतलब इन दोनों लोगों के बीच में 5 लोग ही बैठ सकते हैं। ठीक है, यदि 5 से संख्या 5 या 5 से कम हुई तब तो 2 आंसर आएगा। अगर 5 या 5 से संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, तो 2 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब जगह ही नहीं है दोस्तों तो कहाँ बैठाएंगे हम। बात सही है कि नहीं, जब जगह ही नहीं है तो हम कहाँ बैठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो छोटी वाली संख्या से 2 घटाने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा उसकी तुलना हम बीच वाले व्यक्ति से कर लेंगे। यदि बीच वाली संख्या इस उत्तर के बराबर या कम है तब तो ठीक है, 2 आंसर आएगा। अगर संख्या अधिक है 2 उत्तर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ये वाला प्रश्न, आइए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल प्रश्न है, शायद इससे सरल प्रश्न रैंकिंग में नहीं आएगा। ठीक है, आइए इसको तो आपको स्वयं बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं हिंट दे दूंगा आपको। कह रहा है 45 छात्रों की पंक्ति में पूजा बाएं छोर से 20वीं है। ठीक है, जो पूजा जी हैं बाएं छोर से 20वीं है। टोटल छात्र कितने हैं जी, 45। ठीक है, 45 छात्रों की पंक्ति में पूजा बाएं छोर से 20वीं है। ठीक, फिर कह रहा है तो उसका दाएं छोर से स्थान क्या होगा। एक छोर से स्थान दे दिया है, एक छोर से स्थान हमसे पूछ ले रहा है। तो यहाँ देखते हैं, पहले इसको 2 तरह से बताएंगे, एक सूत्र से भी बता देंगे और एक ऐसे ग्राफ से देख लेते हैं। फिर अब पूजा जो है बाईं छोर से 20वीं है। ठीक है, अच्छा 20वीं मान लीजिए, हमको एक चीज मालूम है कि इस लाइन में कुल 45 बच्चे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से हमको स्थान दे दिया है, राइट हैंड से पूछ रहा है। तो इस 20 के बाद इधर लोग कितने बचे, 25 बचे कि नहीं बचे। कहने का मतलब ये है कि जब बाएं छोर से हम चलेंगे पूजा तक पहुंच जाएंगे तो पूजा 20वीं है। पूजा के बाद राइट हैंड तक कितने लोग बचेंगे, 25 बचेंगे। ठीक है, अच्छा जब हम राइट हैंड से चलेंगे पूजा तक पहुंचने के लिए तो कितना स्थान चलना पड़ेगा, 25। तो पूजा का स्थान कौन सा है, 25 है ये, और प्लस ये 26। बात समझ में आई ना, हम पूजा को छोड़कर गिने से 25 स्थान, तो कौन सा स्थान है दोस्त, 26वां स्थान है। जब राइट हैंड से पूजा का स्थान कितना आएगा, 26वां आएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आएगी नहीं। अच्छा जो लोग हमारे सूत्र वाले हैं उनको देख लेते हैं। हमने आपको बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट
एल प्लस आर बराबर टी प्लस वन बताया था। यहीं से हमने क्या निकाला था, टी बराबर निकाला था एल प्लस आर माइनस वन, यहीं से निकाला सही नहीं। तो इससे भी निकालो तब भी निकलेगा, इससे भी निकालो तब भी निकलेगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ये पिताजी है, इसका बेटा है ना। तो आइए हम यही भी प्रयास कर लेते हैं। एल का मान दिया है भाई, बाएं छोर से स्थान कितना है, 20वां है, तो 20 प्लस आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। राइट साइड से निकालना है, बराबर टोटल मान दिया कितना 45 और प्लस 1, 45 एक 46 हो जाएगा मान। तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा 46 होगा, नहीं होगा दोस्तों। जब आर का मान निकालेंगे तो 20 उधर भेज देंगे, 46 माइनस जब 20 कर देंगे कितना आएगा 26 आएगा कि नहीं आएगा। समझ के बाद जब एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया हो और कुल संख्या दी हो और एक तरफ से स्थान हमसे पूछेगा, तो चाहे तो हम ग्राफ का प्रयोग कर लें और चाहे एल प्लस आर और टी प्लस वन लगा देंगे, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगला वाला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। कह रहा कि 40 छात्रों की पंक्ति में कमल आगे से 10वां है, ठीक है। मान लेते हैं जो कमल जी हैं आगे से कौन सा नंबर है इनका 10वां, ठीक है। और हमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल, किसी एक लाइन में कुल लोगों की संख्या पहले से दे रखी है, कितनी है 40 स्टूडेंट दिया है ना, 40 छात्रों की एक पंक्ति में कमल आगे से 10वां है, वह राजू पीछे से 17वां है। तो राजू जो पीछे से कौन सा है 17वां है, ठीक है। राजू पीछे से कौन सा है 17वां है। तो दोनों के मध्य कितने लोग हैं, यहाँ पूछ रहा कि इनके मध्य कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं कि देखिए हमें तो मालूम है कि जब हम मैक्सिमम वाले पे केस पर जाओ तो आपको मालूम है कि इसको और इसको जोड़ देने से और इसको जोड़ देने से ना, तो हमें कुल मिलता था। हमने बताया था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 40 मिलता ना मैक्सिमम वाले केस में। तो मैक्सिमम मान तो दे ही रखा है और इसका देगा तो इसका नहीं निकाल लेंगे भाई, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इनका योग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि कुल छात्र हमारे पास आगे से 10वां नंबर कमल का है, पीछे से 17वां नंबर राजू का है। तो राजू और कमल के नंबर को हम जोड़ लेंगे, कितना होगा 10 प्लस 17 बराबर कितना होगा 27। कहने का मतलब है जो मैक्सिमम केस बताए थे ए प्लस बी प्लस सी, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, हमको सी निकालना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ इस बराबर क्या था मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम संख्या जब निकालते थे तो मैक्सिमम का मान तो दे रखा है 40, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 40 बराबर ए और बी दे रखा है। ए और बी को हमने योग कर लिया, अभी कितना निकला 27 निकला। तो 27 प्लस सी बराबर 40, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 27 बराबर 13 ऐसे लोग हैं जो इनके बीच में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा ये तो सूत्र वालों के लिए हुआ, ठीक है। बाकी प्रश्न बहुत आसान है, इन दोनों को जोड़ करके सीधा 40 से घटा देंगे हम। तो 10 और 17 कितना हुआ 27, तो 40 में 27 गया 13, ठीक है दोस्तों। आइए ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था, इस वाले प्रश्नों को देखते हैं कैसे लगाएंगे। थोड़ा सा घुमाया है प्रश्न लेकिन है आसान, कॉन्सेप्ट वही है, हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था, जब पहला वीडियो पढ़ाया था, अब याद करिएगा, हमने यही बताया था ना कि एल प्लस आर बराबर टी प्लस वन, इसी कॉन्सेप्ट पे हम पूरी रैंकिंग खत्म करें, ठीक है। इसी का निगमन करते हैं तो हमको मिलता है एल प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू टी, है ना। तो इन्हीं दोनों सूत्रों पर मैंने कहा था पूरी रीजनिंग हम खत्म कर देंगे रैंकिंग की। तो इस प्रश्न को देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले एक चीज और जान लीजिए आप कि तथा शब्द कहीं मिले, वा शब्द कहीं मिले, ठीक है, और पर, ये तीन शब्द आपको कहीं मिल जाते हैं
तो ये समझ लीजिए कि प्रश्न में जैसे कोई 2 नाम में 3 नाम दिए गए हों किसी प्रश्न में, तो सदैव पहले नाम के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, किसके लिए? पहले नाम के लिए। तथा शब्द, व शब्द, पर शब्द यदि किसी प्रश्न में मिल जाते हैं तो सदैव पहले नाम के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, जो मिलता है, जो कि मिलता है, अगर ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो ये सदैव सेकंड नाम के लिए प्रयोग होंगे। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं, इस प्रश्न में इसका प्रयोग हुआ है तो आप देख लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, मिटा दे रहा हूं। आइए देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में सुमित सुनील के बाएं तीसरा है। यहाँ के नहीं लिखा, लिख लीजिएगा। ठीक है, 40 छात्रों की एक पंक्ति में सुमित सुनील के बाएं तीसरा है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे सुनील बैठा है। ठीक, और यहाँ पे कहीं पे सुमित बैठा है। आपका बायां, इसका बायां। ठीक है, इसका बायां, आपका बायां। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका बायां जो है इसका बायां है। ठीक है, मेन चीज ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो आपका है वही इसका है। मैं प्रश्न बना रहा हूं, उत्तर मुझे देना है, तो काम हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुनील बैठा है, यहाँ पे सुमित बैठा है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 40 छात्रों की एक पंक्ति में सुमित सुनील के बाएं तीसरा है। तो सुमित जो है सुनील के बाएं कौन से रैंक पर है? 3 रैंक पीछे है सुमित से। फिर कह रहा है तथा, आ गया ना। तो अब हम ये कह रहा है तथा बाएं छोर से 20वां है। तो हम अब इसमें ये कंफ्यूजन होगा कि बाएं छोर से कौन 20वां है, बाएं छोर से 20वां कौन है। तो हमने बताया तथा जो होता है, वा जो होता है, पर जो होता है, यह पहले व्यक्ति के लिए काम करता है। तो प्रश्न में पहला नाम किसका है? सुमित का है। तो सुमित बाएं छोर से 20वां है। ठीक है, तो सुमित क्या है? बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? लेफ्ट हैंड से सुमित 20वां है। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड से सुमित 20वां है तो सुनील कौन से नंबर पर होगा जी? भाई 3 अंक पीछे था, 3 अंक इसमें जोड़ देंगे। जब प्लस इसमें 3 जोड़ेंगे तो सुनील का रैंक कितना मिल जाएगा? लेफ्ट एंड से सुनील का रैंक कितना मिल गया? 23 मिल गया। तो हमें प्रश्न मिल गया ना कि सुनील जो है लेफ्ट हैंड से 23वां है और सुमित जो है लेफ्ट हैंड से 20वां है। यहाँ तक आप पहुंच गए, फाइनल है? समझ में आ रही बातें? इस बातें समझ में नहीं आ रही तो फिर से आप एक बार देखिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर कह रहा है तो सुनील का दाएं छोर से स्थान क्या होगा? ठीक है, हमने इसके पहले एक और प्रश्न करवाया था, इसमें बताया था 45 छात्रों की पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान 20वां है, तो राइट साइड से उसका स्थान क्या होगा? कुछ ऐसा प्रश्न बन गया ना। अब यही तो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड से हमको सुनील का नंबर मालूम हो गया, टोटल नंबर भी हमें ज्ञात है। पहला दाएं छोर से स्थान क्या होगा भैया? L + R = T + 1। ठीक है, टोटल +1 कितना है हमारे पास? 40 + 1 कितना हुआ? टोटल हमारे पास 40 + 1 रख देंगे, L + R। तो सुनील का बाएं छोर से स्थान तो हमें मालूम है 23, और राइट साइड से हमसे पूछ रहा है कि दाएं छोर से स्थान क्या होगा। तो R बराबर क्या होगा भैया? 40 से 41, 41 - 23 ये उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 41 में से जब हम 23 घटाएंगे सर तो आएगा 17। तो सुनील का जो होगा 18 आएगा। 11 में 3 गया 8, 11 में 3 गया 8, हाँ 18 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान तो मालूम हो चुका है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सदैव याद रखिएगा कि जब हमें कुल संख्या मालूम हो, किसी पंक्ति में कुल लोग कितने हैं, एक व्यक्ति एक छोर से स्थान मालूम है। अच्छा, इस प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, केवल दाएं और बाएं सरका देना है व्यक्ति को, कौन कितना बाएं भैया, और चलो और चलो और चलो, है ना। जितने लोगों को बैठालना हो, बता रहा है कितने स्थान खिसकाना है, तो हम खिसका दे रहे हैं 3 स्थान।
4 स्थान, 5 स्थान, बाएं कहेगा तो बाएं खिसका देंगे, दाएं कहेगा तो दाएं खिसका देंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इस प्रश्न में लैंग्वेज है। यदि आपको लैंग्वेज नहीं रट पाएंगे तो आपका प्रश्न बेकार हो जाएगा। जैसे हमने बताया ना कि तथा है, वाह है, पर है, ये पहले व्यक्ति के लिए यूज होता। अगर हमें ये ना मालूम होता तो हम कैसे ज्ञात करते कि सुमित का स्थान 20वां है, सुनील का, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आइए अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और वहीं पूरी रैंकिंग समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिएगा मत, और प्रश्नों को बार बार दोहरा के देखिए। यदि कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न को डाल सकते हैं, समस्या को डाल सकते हैं। अगले वीडियो में उनका आपको हल बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि आज के लिए।